ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, हम क्रोको पार्क पहुंच गए। और आपने सुना भी होगा मगरमच्छ के आंसू के बारे में कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो हम इसमें चलते हैं और आपको वो मगरमच्छ दिखाते हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। क्रोको पार्क का दाखिली रास्ता मगरमच्छ के मुंह की शक्ल का बनाया हुआ है और यहाँ से जब हम दाखिल होते हैं तो सामने टिकट ऑफिस है, यहाँ से टिकट लेते हैं। एक सिंगल पर्सन का टिकट जो है 95 दरहम का है। टिकट लेने के बाद आप ये अंदर पार्क में दाखिल हो जाते हैं और सामने ही आपको क्रोको पार्क में मगरमच्छ तैरते हुए नज़र आएंगे। इस पार्क में 300 से ज़ायद मगरमच्छ मौजूद हैं और ये आपको मुख्तलिफ जगहों पर ये आपको बैठे हुए और तैरते हुए नज़र आएंगे। इस पार्क का सर्कल 600 मीटर का है। और इस पार्क में जगह जगह आपके लिए बैठने का भी इंतज़ाम है। ये देखिए सामने मेरे ये मगरमच्छ आ रहा है, देखने से कितना खौफनाक लगता है। ये एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है और ये अगादिर शहर से थोड़ा सा बाहर है। अगर आपको यहाँ पर आना हो तो मेरी राय है कि आप जो है रिटर्न टैक्सी बुक करवा कर आइएगा ताकि आपको वापसी में कोई मुश्किल ना हो। ये सामने ही जिप लाइन लगी हुई है, लोग इसके ऊपर इस पॉन्ड को क्रॉस करते हैं मगरमच्छ के ऊपर से। ये देखें, ये एक शख्स जिप लाइन के ज़रिए मगरमच्छ के ऊपर से जा रहा है और ये नीचे मगरमच्छ बैठे हुए तालाब के किनारे में, कुछ तालाब के अंदर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। मगरमच्छ के अलावा यहाँ दूसरे जानवर भी हैं, जैसे ये बंदर और कछुए और इग्नावा जिसे गोभी कहा जाता है, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत खूबसूरत बनाया हुआ और ये एक पूरे दिन की तफरीह है। यहाँ ख़ासकर बच्चों के लिए आप एक पूरा दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। ये सामने आबशार है और जिसने भी ये डिज़ाइन किया है वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। नीचे पानी आबशार से गिर रहा है और इसके साथ में यहाँ पर और भी मगरमच्छ जो है बैठे हुए हैं। इस गार के ज़रिए हम अंदर चलते हैं, देखते कि यहाँ पर क्या है। ये हम घूमकर तालाब हमारे सामने और हम आबशार के पीछे आ गए। ये आबशार का पानी गिर रहा है, उसके सामने मगरमच्छ भी नज़र आ रहे हैं। ये रास्ता स्नेक कैफ की तरफ जाता है और चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरह के सांप मौजूद हैं। काफ़ी अंधेरा सा लग रहा है अंदर, इस वक्त तो कोई भी मौजूद नहीं। मुझे तो खुद जाते हुए डर लग रहा है कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं। ये सामने देखें सांप होंगे, ये एक पीले कलर का, ये सामने ये तो सांप नहीं बल्कि ये तो अजदा हैं, ये तो बहुत बड़े हैं। इनका मुझे लगता है तकरीबन ये 20 फीट से ज़्यादा इनकी लंबाई है, यानी कि मैं 6.5 फीट का मेरा खाद है और ये उससे भी ज़्यादा लंबे हैं और ये बल खाकर बैठे हुए हैं। ये इग्नावा, ये जिसे मैंने बताया गोभी कहा जाता है और इस तरह आपको वहाँ पे जगह जगह जो है चलते हुए नज़र आएंगे और बैठे हुए नज़र आएंगे। आप इनके पास जा सकते हैं लेकिन कहते हैं कि इनको टच नहीं करें ताकि इनको कोई इन्फेक्शन ना लगे और आपको इनसे कोई इन्फेक्शन ना लगे। ये मुख्तलिफ रंगों के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखें कि ये पीछे पौधों के हुए ये एक छोटा बच्चा लगता है ग्रीन कलर का। अगर आपका अगादिर आना हो तो मेरी राय है कि आप ज़रूर इस क्रोको पार्क में आएँ और
अपनी फैमिली के साथ आए, बच्चों को लेकर आए, बच्चों के लिए पूरे दिन की एक मसरूफियत, उनके लिए एक इंटरटेन हो जाएगा। सामने कछुए हैं, टोर्टोइस इस वक्त तो छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है एक्चुअली बहुत बड़े साइज़ में। इसी तरह यहाँ रस्सी से बने ब्रिज हैं जिन पर बच्चे काफ़ी इंटरटेन कर सकते हैं। खेल के लिए उनके लिए पार्क भी बना हुआ है, उनके लिए राइड्स भी लगी हुई हैं जगह जगह पर। इस तरह के 3 ब्रिज बने हुए हैं और ऊपर से आप ये सारा मंजर देख सकते हैं क्रोको पार्क का। ये एक और ब्रिज है रस्सियों का, और ये नीचे जो है इसके वो जो रेप्टाइल जो जिन्हें लिजर्ड भी कहा जाता है वो है। और ये तो पहाड़ी की शक्ल बनाई हुई है जिस पे ये 2 पत्थर लटके हुए हैं जो घूमते चलते रहते, हिलते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब आपसे मेरी अगली वीडियो में मुलाकात होगी।